सबका आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का 8वां सत्र बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे और 28 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लगभग 16 सिटिंग्स इसमें होंगी और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद 17 मार्च को बजट प्रेजेंटेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उस पर चर्चा 4 दिन की, फिर डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस और जो है 28 मार्च से पहले 27 को पास कर देंगे हम, 26 मार्च को बजट जो है ये पास होगा। जो वर्किंग डेज हैं वैसे तो जनरली विधानसभा और लोकसभा जो है शनिवार और इतवार को नहीं मिलते, लेकिन इस बार के सत्र में जो है शनिवार भी वर्किंग डे है और मात्र एक होली की छुट्टी है और संडेज जो इन बिटवीन अप टू 28 आते हैं वही जो है छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं। क्योंकि बिजनेस जो था वो इतना ज़्यादा था जिसके फलस्वरूप हमको शनिवार को भी जो है सत्र का आयोजन करना पड़ा। आप जानते हैं कि विधानसभा के नियमों के अनुरूप 2 दिन प्राइवेट मेंबर्स डेज को रखना जरूरी है, तो ये दोनों दिन 22 और 27 को जो है प्राइवेट मेंबर डेज वो भी जो है वहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है होगा और साथ में प्राइवेट मेंबर डेज भी होंगे। अभी हमारे पास जो है लगभग 963 जो है सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से जो है वो पहुंच चुकी हैं, जिसमें स्टार्ड 737 हैं और ऑनलाइन उसमें 680 आए, ऑफलाइन 57 और अनस्टार्ड जो है 226 हैं, जिसमें ऑनलाइन 223 और ऑफलाइन 3 जो है ये प्रश्न जो है विधानसभा सचिवालय में पहुंच चुके हैं, जिनको हमने सरकार को जो है उनके जो उत्तर हैं, जवाब हैं, उसके लिए हमने लिख दिया है। इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत लगभग 24 जो है डिस्कशंस मोशंस भी विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुकी हैं, जिनको हमने सरकार को या विभिन्न विभागों जिन विभागों से वो संबंधित थी उनको हमने जो है लिख दिया है ताकि उनकी सूचनाएं जो है विधानसभा सचिवालय को मिल सकें। और आप जानते हैं कि सत्र चूंकि 11 को शुरू होगा, 11 में जो है क्वेश्चन आवर नहीं होता। जब माननीय राज्यपाल महोदय 10 से जब माननीय राज्यपाल महोदय जो है सत्र को संबोधित करेंगे तब प्रश्नकाल नहीं होता और 11 से फिर प्रश्नकाल है और जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता। तो ये व्यवस्था रहेगी और हमारी ये कोशिश है कि सभी सामान्य सदस्यों को पर्याप्त समय मिले और हर चर्चा में वो भाग ले सकें और जो है अपनी चर्चाओं के माध्यम से जनहित के सभी विषयों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से चर्चा में ला सकें और नीति निर्धारण में सरकार का और सदन का सहयोग कर सकें। और जैसा आप जानते हैं हम सबको समय देते हैं और चर्चाएं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अन्य विधानसभाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ वर्किंग डेज भी हमारे ज़्यादा हैं और लगभग 68 विधायक जो हैं वो मेरे ख्याल में सत्र में लगभग सारे ही विषयों के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो बहुत कम होता है अन्य
विधानसभाओं में, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी विधानसभाएं सत्र में हैं, लगभग किसी का 10 दिन का है, किसी का 12 दिन का है। तो ये जो लंबे सत्र और मैक्सिमम जो सिटिंग्स जो 35 का हमारा जो मैंडेट है, रूल है, वो हम कोशिश करते हैं कि साल के आखिरी सत्र तक वो पूरे हों, और कोई ऐसी व्यवस्था हो तो सदन के पास अधिकार रहता है उसको डेफर करने के लिए, जो पिछले दिनों में हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तक ये सारे विषय पहुंचाना चाहता हूं। और आप सब हमारे मीडिया के जो साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप सबका सहयोग निरंतर जो है विधानसभा को, सरकार को मिलता रहता है, क्योंकि विषयों की जानकारी और विषय जो अंदर चर्चा में आते हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उस दृष्टि से इसलिए सत्र से पहले हमारी ये कोशिश होती है कि मीडिया के साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम करें, जो हम हर बार सत्र शुरू होने से पहले करते हैं। और बजट सत्र में तो एक्रेडिटेशन जो हमारा मीडिया की जो कमेटी है उससे भी हम चर्चा करते हैं, और मीडिया से और अन्य जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर फैसले भी लेते हैं और चर्चा के माध्यम से उनका निवारण भी करते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका जो है आज की इस प्रेस मीटिंग में स्वागत भी है, और आप सब लंच के ऊपर भी आमंत्रित हैं, जैसा आप जानते हैं। अभी इंडिविजुअल जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं लंच ज्वाइन करूंगा, उसके बाद जो भी इंडिविजुअल करना चाहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि आज सारा दिन जो है आपके साथ ही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वो तो बात वही है, 2 बजे हमारे यहाँ 2 बजे ही है। ऑल पार्टी मीटिंग पिछले कल लॉ एंड ऑर्डर की होगी, और आज आपके साथ हुई। 9 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, और फिर 10 को तो बिजनेस एडवाइजरी होती है सेशन से पहले। तो इस बार सर दोपहर 2 बजे, और कल हमने इसलिए डेफर कर दी क्योंकि माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सतीश महाना जी, वो भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं अभी। तो कल वो विधानसभा आएंगे, तो जो है विधानसभा में उनके साथ चर्चा होगी। तो 5 को उनका सेशन खत्म हुआ, 6 को आए हैं वो, सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा। लास्ट ईयर आपने 16 बीजेपी एमएलए को नोटिस दिए थे, उसके कार्रवाई हुई? अभी वो पेंडिंग है कार्रवाई, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि वो विषय जो है सदन के अंदर का है, और अभी उसके ऊपर कोई जो है सदन में कोई ऐसा उठा नहीं है वो विषय। दोबारा से जब उठेगा तो फिर जो है उस विषय को देखेंगे किस प्रकार से वो सदन के अंदर का विषय है, और अंदर ही उसके ऊपर फैसला होगा। सर, विशेषाधिकार की भी आपके पास शिकायतें हैं, एक हर्षवर्धन की शिकायत है सर, उस पर क्या हुआ? जो भी विशेषाधिकार के मसले हैं उस पर हमने जो है सारी रिप्लाईज जो है उनकी आ चुकी हैं, और अभी वो सारे विषय जो हैं, जो भी विशेषाधिकार, कुछ तो विशेषाधिकार समिति के पास हैं और कुछ हमारे ध्यान में है, सचिवालय के ध्यान में, विच आर अंडर कंसिडरेशन, एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द विधानसभा सेक्रेटेरिएट। तो उसको उनको फिर हम आगे रेफर करेंगे, या आगे कौन सी कार्रवाई करेंगे नियमों के अनुसार, वो समय समय पर आपको अवगत करा देंगे। जब कार्रवाई होगी आपको पता लग जाएगा। उसका उनका जवाब आ चुका है। उन्होंने अपने जवाब में इस बात को माना है कि मैंने कोई ऐसे शब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं किया जिससे स्पीकर के जो पद है या उसको कोई ठेस पहुंचे। तो ऐसा तो उनका जवाब आ चुका है। यद्यपि अभी हम देख रहे हैं